सभी को सादर नमस्ते। चरक संहिता के अध्ययन और अध्यापन हेतु आप सबका स्वागत है। भगवान धन्वंतरि को नमन कर और महर्षि चरक को याद करते हुए आज हम इस कक्षा का आरंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पूर्व कक्षा में बताए गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न था कि जीवात्मा का आश्रय या आधार क्या है। तो इसका उत्तर है कि जीवात्मा या लोक का आधार तीन दंड जो कि है सत्व, जिसको मन कहते हैं, आत्मा और शरीर है। मतलब क्या हुआ कि जीवात्मा का आधार सत्व, आत्मा और शरीर है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों अगर मिल जाते हैं तभी वो उसकी चिकित्सा की जाती है, तभी वो उसका कोई आधार रहता है। तो ये आधार स्तंभ है और इनको त्रिदंड कहा जाता है। बहुत सारे हमारे को उत्तर प्राप्त हुए, कुछ हमारे व्हाट्सएप पर आए, कुछ ग्रुप में आए और कुछ जो है यहाँ हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है इस पर भी आंसर मिला। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं जिनका आंसर ठीक है। तो इसमें उसके बारे में कहा गया है कि ये सभी चीज जो है, मतलब ये तीनों, इनका संयोग ही जो है वो जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो अब हम आते हैं आज का प्रश्न। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व क्लासेस में जिसका डिस्कशन हो चुका होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन लिया जाता है। तो आज का प्रश्न है, आयुर्वेद में गुणों की संख्या क्या है? गुण कितने हैं? बहुत आसान। और जिसको भी मालूम है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आयुर्वेद में गुणों की संख्या कितनी है। और इसके पश्चात हम लोग अब चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय दीर्घ जीवितीय का पाठ आरंभ करते हैं। तो इसमें हमने कल जो पढ़ लिया था वो था कि धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान के अंतर्गत क्या कुछ आता है। अब इसी में कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। रोगों के त्रिविध कारण क्या है, रोगों का आश्रय क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो रोगों का आश्रय क्या है, यानी कि शरीर और मन दोनों रोगों के आश्रय, मतलब रोग जो है वो या शारीरिक होगा या मानसिक होगा। और आत्मा जो है वो रोग का आश्रय नहीं है, मतलब आत्मा के अंदर कोई रोग नहीं होता है। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो केवल मात्र शारीरिक रोगों की और शारीरिक रोगों की और मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। आत्मा जो है उसमें रोग नहीं होता है, निर्विकार है, तो वो चिकित्सीय भी नहीं है, इसका हम चिकित्सा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि शारीरिक और मानसिक रोग क्या है। अब वात, पित्त और कफ को हम शारीरिक रोग और रज और तम को हम मानसिक रोग या दोष मानते हैं। अब यहाँ हमने शारीरिक दोष देखे कि वात, पित्त और कफ रहते हैं। जनरली हम वात, पित्त और कफ को जो समझते हैं वो एक्चुअल में जो आयुर्वेद के वात, पित्त, कफ हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉमनली पेशेंट आके कहता है कि मुझे नज़ला हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है, वो बलगम निकलता है, तो बलगम को क्या कहता है कि कफ कह देता है कि मुझे कफ हो रहा है। जबकि कफ केवल मात्र ये कफ नहीं है, ये कफ तो एक मल रूप में है, रोग के रूप में है, लेकिन एक्चुअल में जो कफ है वो एक दोष है और वो हमारे शरीर का आधार है या हमारे शरीर को धारण करने वाला है। इसी प्रकार पित्त की बात होती है, इसी प्रकार हम वायु की बात करते हैं। अपान वायु को कहते हैं कि वायु बहुत ज्यादा हो रही है। केवल मात्र अपान वायु ही वायु नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जितनी गति हो रही है, कोई भी चीज अगर गतिमान है
तो वो केवल मात्र वायु के द्वारा है। केवल मात्र अपान वायु जो है वो वायु नहीं है। हमें वायु को समझना है, वो हम आगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो हम इन त्रिदोषों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही पित्त जो है वो कहते हैं कि अगर किसी को एसिडिटी हो रहा है या किसी को वॉमिट हुआ तो उसके अंदर कुछ येलो सब्सटेंस जो मिला तो हम समझते हैं कि ये पित्त है। एक्चुअल में ये पित्त नहीं है, ये पित्त अलग है। तो अब हम ये मानते हैं कि वात पित्त कफ जो हमारे शरीर को धारण करने वाला है, ये हमारे 3 दोष हैं। और ये जो 3 दोष हैं ये कहीं ना कहीं पंच महाभूतों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा शरीर पंच भौतिक है, पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। और इन्हीं 3 चीजों से मिलकर ही हमारा जो है ये वात पित्त और कफ दोष बने, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो अब हम समझते हैं कि वात पित्त कफ जो है वो 3 दोष है। कहीं कहीं हमारे जो आयुर्वेद का शास्त्र है उसके अंदर रक्त को भी दोष मान लिया गया है, मतलब 4 दोष माने गए हैं। चरक ने और वाग्भट ने अपनी संहिताओं के अंदर यही 3 वात पित्त और कफ 3 दोष माने गए, लेकिन सुश्रुत संहिता के अंदर रक्त को भी दोष मान लिया गया। अब यहाँ पर इसका जो विवेचना की गई है उसका उन्होंने विद एग्जाम्पल बताया है कि दोष जो है केवल मात्र 3 को लेंगे, रक्त को नहीं लेंगे। तो उसमें कैसे एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें कहते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं पर आयुर्वेद शास्त्रों में रक्त को भी दोष माना गया है। तो उसके निराकार उसके बारे में उसकी विवेचना की गई है कि रक्त का वातादि दोषों के समान ही अपना स्वरूप, स्थान और कुपित होने का विशेष रोग व चिकित्सा होती है। मतलब जैसे वात पित्त को हम लोग समझते हैं उसका कुछ अपना स्वरूप होता है, स्थान होता है और वो कुछ कुपित होने के उनके कारण होते हैं, फिर उनकी स्पेशल कुछ चिकित्सा होती है। तो सिमिलरली रक्त का भी ऐसा ही होता है कि रक्त का अपना कुछ स्वरूप है, स्थान है और उसके कुपित होने के कुछ विशेष कारण है और फिर उनकी कुछ चिकित्सा होती है। तो इस तरह से रक्त का भी है, लेकिन जो रक्त का दोष ना मानने का कारण है वो मुख्यतः ये है कि रक्त के अंदर दोष का लक्षण नहीं होता है। अर्थात स्वतंत्र होते हुए भी जो दूषित करने वाला है हम केवल मात्र उसको दोष कहते हैं। यहाँ जो रक्त है वो दूषित होता है, मतलब वो दूषित होता है। रक्त अपने आप में कोई रोग नहीं उत्पन्न करता। जब हमारे ये त्रिदोष जो है वात पित्त कफ, ये इनके अंदर इम्बैलेंस होता है या ये जब साम्यावस्था में नहीं रहते हैं, दोषों में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, तो यही दोष रक्त को प्रभावित कर उसके अंदर दोष उत्पन्न करता है। रक्त अपने आप से कभी भी दूषित नहीं होता है। यही डिफरेंस है कि जिससे हम ये मानते हैं कि दोष जो है वो 3 है और रक्त जो है वो दोष नहीं है, क्योंकि वो रक्त जो है खुद से कभी दूषित नहीं होता है, वात पित्त की वजह से वो दूषित होता है। तो रक्त जो है वो स्वतंत्र होकर भी किसी को दूषित नहीं करता, इसीलिए यह दोष की श्रेणी में नहीं आता है। वात पित्त और कफ ये स्वतंत्र होकर भी दूषित करते हैं, इसीलिए इनको दोष कहते हैं। अब जो है कि रक्त जब इन सबसे प्रभावित होता है तभी वो रोग उत्पत्ति करता है। अतः जो हम रक्त को दूषित कह सकते हैं पर दोष नहीं कह सकते हैं। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट लेंगे कि शरीर और मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है। अब शारीरिक दोष हमने माने कि वो वात पित्त कफ से होने वाले हैं और मानस रोग जो है या मानसिक रोग जो है
वो हमारे जो है वो रज और तम है, या रज तम से होने वाले मानसिक रोग होते हैं। अब शारीरिक दोषों की जो चिकित्सा करनी है उसके दो तरीके बताए गए हैं। उसमें है देवापे आश्रय और दूसरा है युक्ति आश्रय। तो इसमें क्या रहता है कि जो देव की पूजा से या देवीय कारणों से या देवीय तरीकों से जिन रोगों की हम लोगों की जब चिकित्सा करते हैं तो वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र पढ़ना भी इसमें देव्य आश्रय चिकित्सा के अंदर आएगा। और अगर कुछ हम लेप लगाते हैं या हम विभूति लगाते हैं तो ये सारा जो है इस चिकित्सा के अंदर आता है। और जो हमारा युक्ति प्राश्य है, युक्ति प्राश्य के अंदर हम औषधियों का युक्ति पूर्वक प्रयोग करने के पश्चात इसको हम यहाँ रोगों की चिकित्सा करते हैं। तो ये हमारी चरक संहिता के अंदर इसके बारे में क्या चिकित्सा सूत्र दिया गया है वो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ कि जो मानस रोग हैं वो ज्ञान, बुद्धि, धैर्य, स्मृति, समाधि से शांत होते हैं। मतलब हमारी जो मानसिक चिकित्सा है उसके अंदर जो चिकित्सा का माध्यम बनाया गया है उसमें है ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहाँ औषधियों का वर्णन नहीं कहा गया है। औषधियों को हम युक्तिपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रोगों के लिए इनको समझना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ ज्ञान है कि जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं, मतलब हम कुछ शब्द कह के या उसको रोगी को समझकर अपनी हम कुछ भाषा में उसको समझाते हैं, तो ये होता है ज्ञान देना। तो ये आत्मज्ञान की तरफ जाता है, अध्यात्म ज्ञान की तरफ जाता है कि कुछ आप उसको विचार बता रहे हो, उसी से आप काउंसलिंग करके पेशेंट को ठीक कर रहे हो। तो ये मानसिक रोगों में फर्स्ट स्टेप बताया गया है। उसके बाद आता है विज्ञान। तो विज्ञान है शास्त्रों को पढ़कर। यहाँ विज्ञान वर्ड शास्त्रों के लिए लगा है कि शास्त्रों में इसका किस तरह से उपाय बताया गया है, उसको समझकर हम इसका चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं। धैर्य, किसी भी मानसिक रोग को ठीक करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है, पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंट के लिए भी और चिकित्सक के लिए भी। यहाँ पेशेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद है स्मृति। स्मृति जो है वो बहुत बातों को याद रखना और उसको अपने पास मतलब उसकी सोच, उस सोच के साथ, उस स्मृति के साथ हम मानसिक रोगों को ठीक कर सकते हैं। और समाधि, समाधि का मतलब जहाँ पर समाधान हो गया, या हम जिन बातों से समाधि हम दो बातों का लेते हैं, योग के अंदर समाधि भी होती है और यहाँ पर जहाँ पर समाधान हो जाए उसको भी समाधि कहते हैं। तो ये सब स्थितियां जो हैं वो मानसिक रोगी के चिकित्सा के अंदर बताई गई हैं। हालांकि ये बहुत संक्षेप में है, केवल मात्र सूत्र दिया है, मतलब कि केवल उसका हिंट दिया है कि आगे हम मानसिक दोषों को किस तरह से ठीक करेंगे, लेकिन उसका जो विस्तार से वर्णन आएगा वो अभी आने वाले अध्यायों के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। अब जो युक्ति प्राश्य है, युक्ति प्राश्य के अंदर हमारे व्याख्याकार हमें क्या और किस तरह से समझाते हैं वो आप सुने। वो कहते हैं कि आहार, औषध, चूर्ण, वटी, रस, भस्म इत्यादि। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी औषधियां हैं, आहार को भी औषधि माना है। आहार, औषध, औषध द्रव्य, जो हम कोई भी औषध द्रव्य ले सकते हैं, चाहे वो हम हर्ब्स ले सकते हैं, चाहे उनसे कुछ प्रिपरेशन करके उसको प्रयोग किया जा सकता है। इसी के अंदर आता है कि चूर्ण, चूर्ण मतलब पाउडर, और वटी टैबलेट्स, और रस, रस औषधियाँ हम जानते हैं अच्छे से कि बहुत सारे हम उसमें कुछ प्रोसेसेस करते हैं, मतलब उसकी कुछ कल्पनाएं की जाती हैं, तो उससे रस औषधियों का निर्माण होता है। तो वो रस और भस्म इत्यादि, मतलब ऐसा मिलते जुलते जो भी हमारे पास औषधियाँ हैं उनकी योजना,
मतलब योजना मतलब कि उसको प्लान करके हम जो देश, काल, व्यय और प्रकृति, सातम्य, मात्रा, मतलब अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं किसी को तो हम उसमें देखेंगे कि कौन से देश, मतलब कि शरीर और कहाँ वो रह रहा है, तो दोनों चीजों को देखते हुए हमने प्लान करना है। सेकेंडली काल, कि समय क्या चल रहा है, ग्रीष्म काल है या शरद काल है, वर्षा ऋतु चल रहा है, जो भी काल है उसके हिसाब से हमने जो अपनी मेडिसिन है या जो हमने औषध कल्पना को प्लान करना है उसको देखते हुए हम प्लान करेंगे। और इसके अलावा मतलब इसमें आयु, कि हमारा रोगी किस उम्र का है, बहुत छोटा बच्चा है या यंग है या ओल्ड एज का है, हम आयु को देखते हुए भी औषधियों को हम निश्चित करेंगे कि हमने क्या औषधि देनी है। और इसके अलावा प्रकृति, प्रकृति आयुर्वेद में कई तरह की बताई हुई है, जैसे सात तो हम वात, पित्त, कफ और द्वंद्वज और सन्निपातज, इस तरह से प्रकृति है। तो प्रकृति कि व्यक्ति जो है वो वातज प्रकृति का है या पित्तज का है या कफज का है, तो प्रकृति को देखकर भी हम जो अपनी मेडिसिन देंगे उसको प्लान करेंगे। उसके बाद सातम्य, कि मतलब सातम्य मतलब उसके लिए क्या सूटेबल है और क्या सूटेबल नहीं है, तो ये हर एक व्यक्ति का या हर एक रोगी का सातम्य भी अलग अलग होता है। और उसके बाद मात्रा, मतलब हमने कितनी डोज देनी है, तो ये सारी चीजें देखते हुए आयुर्वेद में औषधि के युक्तिकरण या उसकी जो प्लानिंग है उसके लिए ये सब चीज़ों को बताया गया है कि इन सब चीज़ों को देखकर ही हमने औषध का जो है वो प्लान करना है या उसको हमने किस तरह से रोगी को ठीक करने के लिए औषधि देनी है। अब जो यह चिकित्सा है ये प्राय दोषज रोगों में ही की जाती है। प्राय का तात्पर्य ये है कि दोनों चिकित्साएं दोनों प्रकार के रोगों में दी जाती हैं, परंतु पूर्व कर्मज और आगंतुज रोगों में विशेष जो हमने रोग माने वो है कि निज और आगंतुज। तो जो हमारे आगंतुज रोग हैं उनके अंदर या जो हमारे पूर्व कर्म के कारण हमारे रोग हुए हैं उनकी जो हम चिकित्सा करेंगे वो हम देवीय शक्ति के द्वारा वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। और जो दोषज रोगों की चिकित्सा है वो युक्ति के द्वारा या हम प्लान करके जो है वो हम चिकित्सा करेंगे, ऐसा आयुर्वेद का निर्देश है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो रोग हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं। इसमें पहला है दोषज, दूसरा है कर्मज और तीसरा है दोष कर्मज। तो इन सब की चिकित्सा का हमें विवरण यहाँ मिला कि हम किस तरह से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। अब इसके पश्चात 3 दोषों का वर्णन मिलता है। 3 दोषों में कि वात, पित्त और कफ, उन तीनों के लक्षण क्या है और तीनों का चिकित्सा सूत्र क्या है। पहले ही अध्याय में चिकित्सा तक ले जा रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास वातज रोगी है तो उसको हम कैसे समझें और उसके लिए हमने किस तरह से चिकित्सा करनी है। तो अब पहला हम बताते हैं कि वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। इसमें क्या है कि वायु रुक्ष होती है। वायु क्या है आप ये समझ रहे हैं कि वायु रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चल, अचल और विशद और खर, इन भौतिक गुणों से युक्त होती है। यहाँ वायु क्या गुण है कि वो रुक्ष है, ड्राई है, शीतल है, ठंडी होती है, लघु है, लघु और इसमें गुरु, ये 2 चीजें हैं। लघु का मतलब लघुता लाने वाली है, तो लघु सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म छोटी है। और उसके बाद चल है, चल को हमने यहाँ चंचल भी बोला है कि चल है, चंचल है, विशद है और खर है। ये सभी शब्द जो है हमारे पदार्थ विज्ञान के, और इनको हम कुछ कुछ समझ रहे हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनका और डिटेल आ जाएगा और हम समझेंगे।
तो ये सभी गुणों से युक्त वायु है। अब जब ये वायु के गुण हमने जाने, तो जब कोई रोगी हमारे पास आता है और वो वात रोगी है, तो अब हमें जो चिकित्सा देनी है इसके विशेष गुणों से देनी है। हमने सामान्य और विशेष पहले पढ़ चुके हैं हम। तो सामान्य मतलब समान अगर हम कोई चीज देंगे या समान द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो वायु बढ़ेगी। अब हमें उसका चिकित्सा सूत्र चाहिए, मतलब वायु को कम करना है, तो हम उसके विपरीत उसके विशेष द्रव्य का प्रयोग करेंगे। तो विशेष द्रव्य के अंदर ये सब गुण इसके अपोजिट होने चाहिए, तभी हम उसकी चिकित्सा जो है वो कर पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि अब चिकित्सा के लिए हमने क्या करना है कि प्राकृतिक वायु जो है, जो अभी हमने ऊपर गुण पढ़े वो प्राकृतिक वायु के थे, तो प्राकृतिक वायु के जो अपोजिट है वो गुण है स्निग्ध। रुक्ष का अपोजिट स्निग्ध है, चिकनाही वाला। और उसके बाद उष्ण, ये शीत का अपोजिट है। वायु शीत है तो यहाँ उष्ण की बात हो रही है। और गुरु, लघु का अपोजिट गुरु। और साथ में सूक्ष्म का स्थूल, और फिर चंचल का स्थिर, और पिछिल जो चिपचिपा रहता है, और सुलक्षण, ये सभी गुण उस द्रव्य में होना चाहिए जो जिससे हम चिकित्सा करेंगे। तो एक बारी मैं ये जो विशेष गुण है इनको मैं दोबारा पढ़कर सुना रही हूँ आपको कि स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिछिल और सुलक्षण गुण वाले द्रव्यों से हम वायु की चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये हमें समझ आया कि हमारे वायु की हमने किस प्रकार से चिकित्सा करनी है। अब इसी प्रकार पित्त का लक्षण बताया गया है। पित्त का लक्षण मतलब पित्त का गुण। तो पित्त के गुण है कि ये गर्म होता है, गर्म, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु गुण से युक्त है। अब इसके अपोजिट जो भी गुण होंगे उससे हम पित्त का जो है वो चिकित्सा करेंगे। इसके पश्चात अब आएगा कफ। अब कफ क्या है, उसका लक्षण क्या है, उनके गुण क्या है। तो कफ के बारे में कहते हैं कि गुरु, गुरु मतलब जो भारी है, लघु का अपोजिट गुरु है। अभी जो आप लक्षण देखेंगे और अगर हम इनको ध्यान से सुनेंगे तो ये जो कफ के लक्षण है वो वायु के विपरीत है। वायु के बिल्कुल विपरीत जो है कफ माना गया है। पित्त की अपनी अलग से प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ कफ के लक्षण के बारे में बताया है कि ये गुरु है, शीत है, मृदु है, स्निग्ध है और स्थिर है और पिछिल है। इसमें देखेंगे कि लगभग वही चीजें, लेकिन यहाँ पर वायु जो है वो चंचल है पर कफ जो है वो स्थिर है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है लेकिन काफी सिमिलरिटी होती है। तो हम यहाँ पर कफ के गुण दोबारा, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर और स्थिर एवं पिछल, तो ये कफ के गुण माने जाते हैं। तो कफ की चिकित्सा करने के लिए इसकी विपरीत गुणों वाला हमें द्रव्य का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि हम उसकी चिकित्सा कर सकें और वो विशेष रहेगा। अब इसके पश्चात आयुर्वेद में एक बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत संक्षेप में बताया गया है कि जो चिकित्सा हमें किन रोगों की करनी चाहिए। आयुर्वेद के अंदर ये लिखा है कि सिद्ध रोग और असिद्ध रोग इनको समझना चाहिए। सिद्ध और असिद्ध का मतलब है कि कौन से रोग ठीक हो सकते हैं, इनको साध्य रोग भी कहा जाता है। और कौन से रोग जो है वो असाध्य हैं, जिनका ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो अब इनके बारे में बोला कि जो साध्य रोग हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए और असाध्य रोग जो है उनमें चिकित्सा का अभाव होता है। अभाव का मतलब कि वो चिकित्सीय नहीं है। तो ये ऐसा चिकित्सा शास्त्र हमारा और चरक संहिता
इसमें साध्य और असाध्य चिकित्सकों मतलब साध्य और असाध्य रोगों को पहचानने के लिए भी चिकित्सक को प्रेरित किया गया है। चिकित्सक को ये समझना चाहिए कि कौन सा रोग जो है वो ठीक हो सकता है और कौन सा ठीक नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में बताया गया कि जब देश शब्द यहाँ पर भूमि और रोगी का शरीर दोनों के लिए लगा है। जब देश और मात्रा मतलब समुचित मात्रा जो आयु, बल, शरीर, अग्नि और सातम्य, जो मैं पहले से बोल चुकी थी, अभी पिछले हम श्लोक में हम जान रहे थे, आदि का विचार करते हैं, उसको सोचकर जो बनाई गई है, मतलब मात्रा जो है, डोज ऑफ द मेडिसिन, और काल, ये विपरीत गुण वाले, विपरीत किसके, हेतु और व्याधि से विपरीत या विपरीत अर्थकारी औषधि का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है, ये साध्य रोग नष्ट होते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि साध्य रोगों की जब हमने चिकित्सा करनी है तो उसमें हमें शरीर और देश मतलब जहाँ क्षेत्र है उसको देखते हुए और औषध की मात्रा को देखते हुए और काल को देखकर हमें रोगी के या रोग के कारण और रोग या इन दोनों को देखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। तो आज इतना ही, कल हम यहीं से आगे चलेंगे अगले सत्र में, हम अगली क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है? चरक संहिता का अध्ययन अध्यापन किस प्रकार से और अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।